नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल। और आप आज के कंप्यूटर फंडामेंटल वाले क्लास में एक नया सेशन जानने वाले हैं। उसका नाम है व्हाट इज पोर्ट। पोर्ट किसे कहते हैं? पोर्ट कंप्यूटर का एक फिजिकल डॉकिंग पॉइंट है। पोर्ट कंप्यूटर का एक फिजिकल डॉकिंग पॉइंट है जहां किसी बाहरी मशीन को जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं यूएसबी पोर्ट की बात करूं तो आप पाएंगे यह जो एक डिवाइस है, एक्सपेंशन पोर्ट, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन पोर्ट। एक्सपेंशन समझते हैं? एक्सपेंड कर, बढ़ाना। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में एक तो यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको दो तीन चीज जोड़ना है जो सब यूएसबी टाइप का ही तार लगने वाला है, लेकिन आपके कंप्यूटर में एक एक होता है। तो वो दो तीन चीज को एक साथ कैसे जोड़ें? यहाँ आप समझ में आ गया? एक्सपेंशन पोर्ट, एक से चार बनाना। एक तो लगा देंगे तो चार बन जाएगा। अब उसमें सब में एक एक लगा सकते हैं। और इसकी खासियत है कि एक तार से चारों कंट्रोल हो, है ना। इसको एक्सपेंशन, ये भी एक तरह का पोर्ट है। पोर्ट मतलब वो जगह जहां हम किसी बाहरी यंत्र को जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, इसी को बोलते हैं। तो उसका एक टाइप है। अगर ये रेक्टेंगल शेप में होगा तो हम उसको यूएसबी कहेंगे, रेक्टेंगल शेप। इसमें कोई पिन नहीं रहता है, नॉर्मल सीधे इन होने वाला रहता है। इसमें भी उल्टा सीधा होता है, बट इसमें अगर आप उल्टा कोई तार लगाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले वो लगेगा ही नहीं। हाँ, उल्टा लगेगा ही नहीं, है ना। तो और फिर सीधा करके आप लगा सकते हैं उलट के। टूटने का, खराब होने का चांसेस बहुत कम नहीं, नहीं के बराबर रहता है, बहुत कम रहता है। लेकिन दूसरे टाइप का जो पोर्ट है उसमें उल्टा लगाने पर टूटने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये पोर्ट बहुत बेहतर है। और इसकी एक और खासियत है, यूएसबी पोर्ट सप्लाइज बोथ डाटा एंड पावर इन सिंगल वायर। एक तार से दो चीजों का काम करता है, पावर भी सप्लाई देता है और डाटा भी सप्लाई देता है, एक ही तार से। उदाहरण के लिए, जो मोबाइल का चार्जर वाला तार होता है, उस तार को चार्जर से निकाल लें अगर, तो मोबाइल में और कंप्यूटर में उसको आप अगर जोड़ दें तो आप डाउनलोडिंग का काम कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं। एडेप्टर का कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे तार से ही चार्ज हो जाएगा। कंप्यूटर से भी शेयर कर सकते हैं मोबाइल में। वही चीज मैंने, डाउनलोडिंग वही हुआ, डाउनलोडिंग वही हुआ। यस, जब उधर से आ सकता है तो इधर से भी जा सकता है, उसको अपलोडिंग बोलते हैं, है ना। तो डाटा एक्सचेंजिंग का भी वो काम करता है। डाटा केबल का काम है डाटा आदान प्रदान करना, डाटा लेना, डाटा देना, दोनों काम करता है। प्लस पावर भी देता है, पावर सप्लाई भी कराता है ना। ये खासियत है यूएसबी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इसके कड़ी में कुछ टाइप देखते हैं कि ये पोर्ट के कितने प्रकार होते हैं। कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के पोर्ट होते हैं जिससे अलग अलग मशीन को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। उसके कुछ नाम दिया गया है। एक है सीरियल पोर्ट, ये कंप्यूटर में ऐसा बोला जाता है, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट वह होता है जिसको एक ही लाइन में सबको जोड़ दिया, है ना। जैसे क्या कहा जाता है, एक स्विच से 10 को जोड़ दिया। एक बार स्विच ऑन करेंगे तो सारा जलेगा, एक बार स्विच ऑफ करेंगे तो सारा बंद। दूसरा होता है पैरेलल पोर्ट, है ना। पैरेलल पोर्ट में क्या होता है कि हर एक का अलग अलग स्विच होता है ना। ये एक जनरल पैरेलल का मैं मतलब समझा रहा हूँ, बट कंप्यूटर में उसका क्या है, सीरियल पोर्ट में डाटा का जो फ्लो होता है, स्लो होता है। डाटा का फ्लो धीमा होता है, स्लो होता है। वन बाय वन डाटा पास कराया जाता है।
जबकि पैरेलल में मोर देन वन डाटा कैन पास एट द सेम टाइम। एक साथ बहुत सारा डाटा आप पास करा सकते हैं। जैसे एक गेट है, तो गेट की जो चौड़ाई है उसके हिसाब से एक आदमी एक बार अंदर आ सकता है, लेकिन गेट से अगर 1 फीट और बढ़ा दिया जाए, बड़े आराम से 2 आदमी आ जाएंगे। नहीं, पैरेलल का मतलब हो गया जब 2 आदमी एक साथ इन कर रहा हो, पैरेलल हो गया। 1 बाई 1 आगे पीछे करके आ रहा हो तो सीरियल हो गया। यानी जहाँ डाटा 1 बाई 1 का मतलब डाटा स्लो हो जाएगा, पैरेलल का मतलब फास्ट हो जाएगा। यस, तो सीरियल पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जिससे डाटा धीमा रूप से पास करता है, 1 बाई 1 पास करता है। जबकि पैरेलल पोर्ट से डाटा ग्रुप में पास करता है, फास्टली पास करता है। ठीक है। आप कहेंगे सीरियल पोर्ट में कौन कौन प्रकार के मशीन जोड़े जाते हैं? कुछ खास मशीन होंगे जिसको सीरियल में जोड़ा जाता है, कुछ खास मशीन होंगे जिनको पैरेलल में जोड़ा जाता है। सीरियल पोर्ट में पुराना जो माउस आता था उसको जोड़े जाते थे, ओल्डर माउस, उसको सीरियल पोर्ट में जोड़े जाते थे। और एक्सटर्नल मोडेम, बाहर से जो मोडेम हम इस्तेमाल करते थे, वह भी मोडेम क्या होता है? मोडेम एक शॉर्ट फॉर्म वाला वर्ड है, उसका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम है मोडेम का MODEM, मोडेम। MO से अलग फुल फॉर्म होता है और DEM से दूसरा फुल फॉर्म होता है। MO से होता है मॉड्यूलेटर, DEM से होता है डीमोडुलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमोडुलेटर। ठीक है। मॉड्यूलेशन और डीमोडुलेशन क्या है? कंप्यूटर में आप जानते हैं कि कंप्यूटर डिजिटल है। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल। बट एक कंप्यूटर का और भी प्रकार होता है ना, जिसको कहते हैं एनालॉग। कंप्यूटर जो है अगर आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कंप्यूटर का 3 टाइप, जो आगे पढ़ाई होने वाला है, एनालॉग, डिजिटल और एक हाइब्रिड, ये कंप्यूटर के 3 टाइप है। फिर आगे डिजिटल में आप आएंगे तो उसके 5 प्रकार, है ना। लेकिन ऐसे जनरली देखा जाए तो कंप्यूटर 3 है, एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब हो गया जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंबाइंड रूप से, मिक्स्ड वाले को हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एनालॉग सिग्नल जो होता है उसमें रैंडमली जो है इनपुट जनरेट होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, कंटिन्यूअसली नहीं होता है। ठीक है। जैसे आप मोबाइल का जो नेटवर्क देखते हैं वह एक एनालॉग सिग्नल है। आपका टावर हमेशा फुल नहीं रहेगा, कभी 4 हो जाएगा, कभी 5 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी 1 भी हो जाएगा, कभी गायब भी हो जाएगा। नहीं, बिजली का ही करंट है। बिजली का करंट क्या होता है? अल्टरनेटिव कहा जाता है। अल्टरनेटिव का मतलब कभी वोल्टेज 250 भी रहेगा, कभी 200 के नीचे भी जाएगा। वो क्या हुआ? रैंडम हुआ ना। एक लगातार डीसी की तरह नहीं है कि एक बार चपना लगाया जब तक चार्ज है एकदम एक समान वोल्टेज देगा, है ना। अल्टरनेटिव वे से जो काम, जो वेव लेंथ के रूप में काम करे, वह कहलाता है एनालॉग। तो सिग्नल जो होता है यहाँ पर, हमारा जो इंटरनेट का काम, मोडेम का काम इंटरनेट देना है। और इंटरनेट वाले डाटा जो आते हैं जिस लाइन से, वो एनालॉग फॉर्म में आता है, क्योंकि हम किसी न किसी टेली कम्युनिकेशन कंपनियों के माध्यम से इंटरनेट लेते हैं। इसको हम लोग ISP के नाम से जानते हैं। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता, जो इंटरनेट की सेवा देता है, कौन है? नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई कंपनी है, लाइक एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन या आइडिया, वट एवर, जो भी है, ये सब इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाले लोग हैं। ठीक है। तो इनको बोलते हैं ISP, इनको बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये ISP है। तो इनके द्वारा जो हमें सिग्नल प्राप्त होता है वह एनालॉग सिग्नल होता है। जैसे हमारा कंप्यूटर अगर इंटरनेट से जुड़ गया हुआ है
और हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरे यूजर से, मुझे ये डाटा चाहिए, तो वह जो है डाटा हमें किस रूप में प्राप्त होगा, हमारे कंप्यूटर के मोडेम तक जो उधर से आएगा वो एनालॉग के रूप में आएगा। ठीक है, लेकिन मोडेम क्या करता है कि उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल कन्वर्ट में कन्वर्ट करता है, फिर हम उसको डिजिटली देख पाते हैं, 0 1 के रूप में देख पाते हैं। हम जब इधर से रिप्लाई करते हैं तो वो डिजिटल रिप्लाई करते हैं, तो फिर मोडेम के पास जाकर के वो पहले एनालॉग में कन्वर्ट होता है, तब वो फिर उस लाइन से, उसी लाइन से ना जाता है, क्योंकि रोड मैप तो वही है। आ रहा है समझ में? मोडेम का काम है एनालॉग को डिजिटल में बदलना और डिजिटल को एनालॉग में बदलना, ये मोडेम का काम। ठीक है, ये है मोडेम। तो मोडेम जो है खास करके वो सीरियल पोर्ट के रूप में कनेक्ट कराए जाते हैं, और ओल्डर माउस को भी सीरियल पोर्ट के रूप में कनेक्ट किए जाते थे। वैसे अगर आप देखिएगा तो जो माउस है उससे हम लोग क्या करते हैं, बटन सिस्टम जो दिया गया है, हम लोग के पास 2 बटन है ना, दोनों तो एक बार नहीं दबाते हैं, क्योंकि दोनों का कोई काम नहीं एक साथ, या तो लेफ्ट या तो राइट, या तो सिंगल क्लिक या लेफ्ट डबल क्लिक, कोई एक काम एक बार में करते हैं। चूंकि डाटा एक एक करके ही जाना रहता है, इसलिए हम लोग इसको सीरियल पोर्ट में कनेक्ट करना होता है। वहीं पर अगर कीबोर्ड की हम बात करें, कीबोर्ड भी जो है सीरियल पोर्ट में जाएगा, उससे भी हम लोग एक बार में 2 बटन नहीं दबाते हैं। तो काम कैट होता है, एक ही तो ना, टाइप नहीं ना होता है। तो बेशक हम कंट्रोल अल्ट डिलीट दबाते हैं तो ये स्टार्ट होता है, अग्री, लेकिन काम तो एक ही होता है, एक ही टास्क परफॉर्म होता है। टाइप की बात अगर हम करें, भले ही उसमें 10 नंबर है, लेकिन क्या एक बार में 10 थोड़ी लिखा जाएगा, 1 और 0 2 बार में दबाना पड़ेगा, चाहे जितना कम ही अंतराल क्यों ना हो, तो वहां तो काम एक एक करके ही होता है। इसलिए पुराने माउस अथवा कीबोर्ड अथवा ये जो है, ये सब आपका सीरियल पोर्ट में ही इस्तेमाल होता है। और मोडेम यानी ओवरऑल इट पासेस डाटा स्लोली, यानी अंत में ये कह सकते हैं कि सीरियल पोर्ट के थ्रू डाटा की सप्लाई धीमी गति से होती है। अच्छा, दूसरा आता है पैरेलल पोर्ट। अभी हमने आपको चर्चा किया कि जिससे डाटा का फ्लो फास्ट वे में हो उसको पैरेलल कहेंगे। इसमें कौन सा यंत्र होगा, तो इसमें 2 प्रकार के यंत्र का नाम दिया गया है, स्कैनर और प्रिंटर। स्कैनर और प्रिंटर। आप बायोमेट्रिक मशीन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बायोमेट्रिक मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैमरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब पैरेलल होता है, क्यों? क्योंकि यदि आप स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं तो जिस पेज को लिखने में आपको कई मिनट लगे होते हैं, उसको वो सेकेंडों में पूरा पढ़ लेता है ना। प्रिंटर है, जिसको लिखने में आपको कई मिनट लगा होता है, उसको सेकेंडों में प्रिंट कर देता है। डाटा चूंकि उतनी फास्ट गति से पास होती है तब तो कर पाता है, वहां पर पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है फास्ट वे में डाटा को ट्रांसफर कराने में। इसलिए स्कैनर, प्रिंटर अथवा कैमरा अथवा बायोमेट्रिक मशीन, बायोमेट्रिक मशीन का क्या मतलब क्या हुआ, फिंगरप्रिंट वाला, है ना, या वेब कैमरा हो गया, ये सारे जो है पैरेलल पोर्ट वाले। नेक्स्ट आता है PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट किसको बोलते हैं, तो पहले PS2 का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, प्ले स्टेशन 2, प्ले ब्रैकेट में घेर के प्ले स्टेशन 2। हाँ यस, प्ले स्टेशन 2। हाँ हाँ, नहीं नहीं, दो, वही जो 2 लिखा हुआ है। टू, मतलब कभी कभार अगर कहीं पूछ दिया जाए तो इसीलिए मैंने आपको लिखा दिया। पूरा गौशाला उधर से लेके पूरा निकाला, वैसे आधा 1 घंटा में उसी डायरेक्ट में फंसे रहे। हम पापा बोलेंगे पापा चलिए वो चलिए नहीं कर वो हटा के पूरा उसको दे दें। हम आपको बताए हैं एक रास्ता,
उस रास्ते में जाम नहीं लगेगा। तो ये एक तरह का बाईपास ना है वो। हाँ, तो संख्या जिस हिसाब से है उस हिसाब से। पर हम लोगों को कभी भी जाना होता है अगर उधर, हम लोग यही रास्ता पकड़ते हैं, ये बांध जो आउटर वाला। हाँ, मधुबन। तो वो उधरे से ना आई है, वो आई है मेन रोड, वो आई है वही रोड। फिर जो गोलंबर है अम्बेडकर जी का, उसके पास मैंने इनको कहा पश्चिम मुड़ी और बांध पकड़िए, कट के वो रास्ता सीधा आ जाएगा, बीच में जाम में फंस नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। पैरेलल पोर्ट आप समझ गए, वह पोर्ट जिसके माध्यम से डाटा का फ्लो फास्ट रेट से होता है, और इसमें स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, वेब कैमरा इत्यादि ये सब इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू फास्ट रेट में डाटा ट्रांसफर होता है। PS2 पोर्ट वैसा पोर्ट को कहेंगे जिसमें दो तरह का मशीन आता है, एक कीबोर्ड और माउस। आप जानना चाहें PS2 पोर्ट एक कैसा होता है, ये देखिए, ये PS2 पोर्ट का डिजाइन है, ये रहा, ये सब PS2 है। 6 ठो पिन वाला है ना, इसमें 6 ठो पिन, 6 ठो पिन वाला ये पोर्ट है। उसमें तार जो लगता है उसमें 6 पिन रहता है, इसमें तो होल बना हुआ है, तो माउस का तार में 6 ठो पिन रहता है जो इस पिन में लगता है। इसका भी उल्टा सीधा होता है, अगर इसको गलत डायरेक्शन में लगाएंगे तो पिन सही होल के सामने नहीं पड़ेगा, तो पिन एकदम पतला पतला रहता है, लेकिन नहीं से लग रहा है कि पतला होल है, इस कारण से पिन मुड़ने का चांस रहेगा। पिन मुड़ जाएगा तो पिन टूट भी सकता है, टूट जाएगा तो खराब हो जाएगा। इसलिए ये जो है उतना, ये रहा आपका पिन और ये रहा, और इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन माउस और कौन कीबोर्ड है, क्योंकि दोनों का तो एकदम सेम डिजाइन है। तार अगर हम लगाएंगे तो कोई किसी में लग जाएगा, लेकिन आप जरा इस फोटो को जरा गौर से देखिए तो माउस कीबोर्ड पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। कैसे? ये माउस का फोटो है, ये कीबोर्ड का फोटो है। ग्रीन जो होता है वो हमेशा माउस के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ये वॉयलेट कलर जो है या बैगनी कलर जो है ये कीबोर्ड के लिए होता है ऑलवेज। फिर भूलने का कोई चांस, ये फोटो रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। ग्रीन कलर वाला माउस में लगाएंगे, ये वाला इसमें। कोई कोई ऐसा होता है, इसमें तो फोटो होगा या नहीं होगा पता नहीं, कुछ सीपीयू में हम लोग जैसे यूज करते थे पहले, तो ये दो दो दिख रहा है ना एक बोर्ड पे अलग अलग, ये दोनों हाफ हाफ रहता था, एक ही ठो रहता था जिसमें हाफ कलर ग्रीन और हाफ कलर वो कलर है ना, वायलेट कलर। तो इसका क्या मतलब, उसमें तो एक ही कोई भी तार लगेगा, या तो माउस का या कीबोर्ड का, या सब कुछ, यानी एक पिन में या तो माउस चलाइए या कीबोर्ड चलाइए। जाहिर है एक ही पिन है जिसका कलर आधा पर से इधर बैगनी कलर, इधर वाला ग्रीन कलर है, दो नहीं रहता था किसी किसी बोर्ड में। जैसे और यूएसबी दिया हुआ है, कुछ माउस लोग यूएसबी ले लिया, कुछ PS2 का ले लिया कीबोर्ड, ठीक है, एक ठो यूएसबी में डाल दिया और एक ठो PS2 में डाल दिया, ठीक। यहाँ पर दो ठो जो दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, अगर कीबोर्ड वाला तार माउस वाले में लगाएंगे तो तार तो जरूर लग जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं करेगा, उसमें लाइटें नहीं आएगी। ये माउस का है, ये कीबोर्ड का है। माउस का तार इसमें अगर लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं काम करेगा, क्योंकि उसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। समझ गए? इसलिए इसमें उल्टा सीधा एक तरह से हुआ ना। अगर कोई तार, जैसे हम लोग टीवी पहले चलाते थे जब हम लोग बच्चे थे, ठीक है, तो टीवी में पीछे 3 ठो तार लगता है,
हाँ, डीवीडी में या टीवी में? सेटअप बॉक्स से भी तो तार आता है, 3 तो तार रहता है। कौन कौन कलर का रहता है? और हरा, हरा तो नहीं देखे हैं। यस, यस, 3 कलर, रेड, येलो और ब्लैक कलर होता है। कौन सा कलर किस चीज का साइन है बताइए तुम? नहीं बताना। हरा तो सबसे पहले रहता ही नहीं। व्हाइट और रेड होता है जो एक साथ होता है, और येलो तीसरा अलग होता है। येलो अलग होता है, व्हाइट रेड एक साथ होता है। व्हाइट रेड साउंड का है, और येलो वाला ग्राफिक्स का है जिससे पिक्चर आता है। अगर आप सिर्फ येलो येलो लगा दीजिए तो आपका टीवी चलने लगेगा, पिक्चर आ जाएगा, साउंड नहीं है। साउंड के लिए ये दोनों लगाना है। उसमें भी आप रेड वाला लगा देंगे तो साउंड आ जाएगा, लेकिन पतला साउंड आएगा। व्हाइट वाला लगाएंगे तो साउंड में बास जो होता है, सराउंडिंग साउंड होता है, वो सब पूरा कंप्लीट साउंड आएगा, नहीं तो पतला बजेगा। पूरा साउंड के लिए दोनों तार लगाना पड़ता है। ठीक है। अब क्या हो गया है, अब ये तार चलता है HDMI, तीनों की जगह एक ही होता है, एक ही होता है। हाँ जी, तो आप देखो ना, ये तार वहां गया हुआ है ना। ठीक। तो मैं यहाँ से कुछ अगर वीडियो चलाता हूँ, इसका स्पीकर बंद हो जाएगा और उसका स्पीकर बजेगा। आपके ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, वहीं से लाइट आ रहा है छज्जी पे, है। आप नहीं देखे हैं? फिर ये आता कैसे है? वो प्रोजेक्टर वहीं से लाइट दे रहा है। ये सामने है, ये सामने है, जी पे रखा हुआ है। अब सेलिंग में मैंने नहीं लगाया है, जरूरत नहीं था, वहां पे ऑलरेडी है ही तो मैं इधर रख दिया। तो ये तार से जो गया हुआ है, प्रोजेक्टर का क्या काम है? वीडियो को लार्ज करके दिखाना। लेकिन मुझे अगर साउंड चाहिए तो इसमें स्पीकर भी लगा हुआ है, इनबिल्ट स्पीकर है। तो मैं जब यहाँ से कुछ बजाऊंगा तो उसका स्पीकर बजेगा। इससे तो मैंने अलग से तार नहीं भेजा है साउंड का, एक ही तार ने वहां गया है, एक ही तार दिख रहा है ना आपको। HDMI तार एक ऐसा तार होता है जिसे साउंड प्लस वीडियो दोनों जाता है। हाँ जी। वैसे बोलने में तो साउंड और वीडियो दो ही चीज ना हुआ, तार भले 3 हो गया, लेकिन काम तो दो ही, एक साउंड और एक वीडियो का। साउंड वीडियो दोनों एक ही तार से जाता है, 3 तार लगाने का झंझट नहीं है ना। प्लस किसमें कौन लगेगा, ये झंझट, इसमें कोई झंझट है ना। इसमें उल्टा सीधा लगने का झंझट नहीं है। उल्टा सीधा होता है इसमें, लेकिन ये USB टाइप का है, बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं, मजबूत होता है, टूटता नहीं है ना। और प्लस सारा चीज आ जाएगा। तो अब टीवी में भी मॉनिटर का खासियत यह है कि आप जो बढ़िया क्वालिटी का जो मॉनिटर खरीदेंगे उसमें स्पीकर लगा होता है। कम दाम का मॉनिटर लेंगे तो उसमें स्पीकर नहीं रहेगा, ब्रांडेड अगर लेंगे तो उसमें स्पीकर भी रहता है। ठीक, अपने यहाँ जो एसर कंपनी का मॉनिटर है सब में स्पीकर है, सबके साथ ये वाला केबल है। तो बस वही लगा हुआ है, अलग से कोई तार लगाने का जरूरत नहीं है। आप कोई भी वीडियो चलाएंगे तो आपका साउंड भी आएगा मॉनिटर से, इसी तार के बदौलत, और वीडियो भी आएगा। समझ गए? HDMI लास्ट वाला पॉइंट इसी का नाम है, उसमें दिया हुआ है, लास्ट में है, आगे पढ़ाएंगे, आप देखते चलिए। ये इधर है देखो, 10 नंबर पॉइंट है ना, HDMI, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। ना ना, आप स्क्रीन पे देखो, हाईलाइट है ना, वो है आपके उस पॉइंट में, ज्यादा आगे मत बढ़ जाइएगा, उसी पेज में था जो आप देख रहे थे। हाँ जी, चलिए ऊपर से आ जाते हैं वापस। हाँ हाँ, कंप्यूटर टाइप से जस्ट एक दो लाइन ऊपर, कंप्यूटर का जो टाइप है ना,
चलिए, तो आपने देख लिया PS2 आप समझ गए। PS2 एक तरह का पोर्ट है जो पिन सिस्टम होता है, लेकिन अब इसका भी यूज नहीं होता। सीरियल पोर्ट और PS2 पोर्ट ये दोनों खत्म है ना। अब जमाना आ गया है USB। अब जमाना है USB का, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो हमने बताया। यस, पिन वाला गोल गोल था, छह छह होल वाला। हाँ सर, वही गोल वाला, यस, छह वाला जो बता रहे थे कि वो माउस और हाँ, यही PS2। अब इसका यूज नहीं होता है। ये माउस कीबोर्ड के लिए ही स्पेशली आता है, जो अब इस तरह का लोग लेता नहीं है, अब लेता है USB। सर माउस का तो अलग आता होगा, कीबोर्ड का तो अलग आता होगा ना। हाँ, तो मतलब टाइप यही रहेगा। यस, अब ऐसा ही टाइप का लोग लेता है, चाहे जो डिवाइस हो, मोबाइल का चार्जर वाला हो चाहे ये हो, है ना, सबका यही आता है। ये वाला हुआ, ये USB हुआ, ये PS2 हो गया। अब इसको हटा के अब यही डायरेक्ट यूज हो रहा है। हाँ, बाहरी कोई भी मशीन हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये क्या होता है? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होता है? तो हम लोग कंप्यूटर के डाटा को बैकअप करने के लिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये सब, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, इससे तार निकला हुआ रहता है, ये देखिए ऐसा। इसको नहीं, हार्ड डिस्क, जैसे कंप्यूटर के अंदर इंटरनल मेमोरी होती है ना, उसी तरह से अलग से भी बाहर मेमोरी आती है। पेन ड्राइव कैसे रखते हैं? पेन ड्राइव छोटा रूप हो गया, पेन ड्राइव आप 128 GB का ले सकते हैं, है ना, लेकिन उससे ज्यादा चाहिए 500 GB का, तो पेन ड्राइव तो नहीं आएगा, उसको हार्ड डिस्क बोलेंगे, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। पेन ड्राइव का बड़ा रूप, जहाँ आप बड़े पैमाने पर डाटा संग्रह कर सकते हैं सिस्टम से बाहर, है ना, वो है वो हार्ड डिस्क। ये आपका 1 TB का है, 1000 GB का है। आप ये 6 TB का है, 6000 GB का है। 128 GB रहता है, ये 6000 GB है। और भी हो सकता है, जितना का आप लेंगे उतना का आ जाएगा। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप समझ गए ना, ठीक है। तो USB का इस्तेमाल, USB डिवाइसेस एज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वर्ड आप समझ गए, बाहरी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर से बाहर डाटा निकाल के बैकअप करके रखा जाता है। पोर्टेबिलिटी के हिसाब से डाटा अगर कहीं ले जाना है तो पेन ड्राइव में नहीं अट रहा है तो हार्ड डिस्क उससे बड़ा स्टोरेज में रख सकते हैं। मोबाइल की दुकान वाले सॉफ्टवेयर और गाना वीडियो वगैरह एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ही रखते हैं। या आप वीडियो मिक्सिंग लैब में जो शादी का कैसेट लोग बनाता है, वो लोग बहुत सारा हार्ड डिस्क रखता है, ज्यादा ज्यादा स्टोरेज वाला, है ना। और अपने सिस्टम में जब वो बना लेता है तो उसको कॉपी कर करके अपना रख लेता है मेमोरी में, पेन ड्राइव में बना के उसको दे देता है, लेकिन बैकअप करके रखता है। मान लो किसी का मेमोरी कार्ड खराब हो गया, कुछ हो गया, तो फिर जाके वहां कुछ पैसे दे के अपना फिर बैकअप निकाल सकता है वहां से, है ना, वही चीज। प्रिंटर का भी जो वायर आता है, उसका लास्ट सिरा क्या रहता है? USB ही रहता है, जो कंप्यूटर जोड़ने के काम आता है। स्कैनर का भी तार वैसा ही होता है, और माउस कीबोर्ड तो अब आता ही है, ठीक है। इसके थ्रू 129 डिवाइस को हम लोग जोड़ सकते हैं। USB की शुरुआत 1997 में हुई फर्स्ट टाइम, याद रखिए। USB की शुरुआत कब हुई? 1997 में। इससे हम लोग डाटा और पावर दोनों सप्लाई इकट्ठे कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं।
अब आता है VGA पोर्ट, है ना। नेक्स्ट है USB। आप समझ गए हैं। VGA का फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर। विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर, है ना। तो यह मॉनिटर को जोड़ने के काम आता है। यह मॉनिटर को जोड़ने में काम आता है। सीपीयू से मॉनिटर के बीच में जो तार लगता है उसको हम लोग VGA पोर्ट के नाम से जानते हैं। इसमें 15 ठो तार में पिन रहता है और सीपीयू में होल रहता है 15 ठो। ठीक है। इससे सिर्फ ग्राफिक्स या वीडियो ट्रांसफर किया जाता है। जैसे सीपीयू में कुछ अगर चला रहे हैं तो उसे पिक्चर स्क्रीन तक पहुंचना चाहिए, तो उससे जिस वायर से वो पिक्चर जाता है उसको VGA पोर्ट कहते हैं। कैसा होता है। ये है आपका VGA पोर्ट। हाँ, 15 ठो होल रहता है। यस, 15 ठो होल रहता है इसमें। और ये तार है, 15 ठो तार रहता है जिसमें 2 ठो स्क्रू लगा होता है। जब इसमें इसको आप लगाएंगे, जब आप इंसर्ट करेंगे तो ये 2 ठो जो नट है उसमें वो तार, वो स्क्रू जो है लग जाएगा और पीछे से घुमाने वाला होता है। घुमाएंगे तो इस नट में वो टाइट हो जाएगा। इससे क्या होगा, तार खिंचाएगा नहीं। तार अगर इधर उधर मॉनिटर भी खिसकाते हैं तो तार के हिलने से वो पिन नहीं हिलेगा, क्योंकि हिलेगा तो स्पार्क करेगा, करंट रहता है उसमें, है ना। अगर वो हिलेगा तो आप जो पिक्चर अभी देख पा रहे हैं स्टेबल कलर, वो कलर डिसकलर होता हुआ नजर आएगा। कभी रेड हो जाएगा, कभी ब्लू हो जाएगा, पिक्चर इधर उधर होगा, पिक्चर झिलमिलाएगा। हाँ, ये सीपीयू का पार्ट है, मॉनिटर में नहीं। हाँ, मॉनिटर में भी ऐसा ही होता है। तार में पिन रहता है। ये मॉनिटर में होगा, ये मॉनिटर में रहता है और सीपीयू में भी रहता है। दोनों दोनों अच्छे से प्लग है। हाँ, दोनों तरफ से लगाया जाता है। दोनों तरफ तार पोर्टेबल आता है। तार अलग से तार से। हाँ, ये बांध से पश्चिम जो स्कूल है ना, की बालिका विद्यालय। हाँ, बालिका विद्या मंदिर, मंदिर के हनुमान मंदिर से पश्चिम इस्तांबुल रोड में। हाँ, तो बस उधर पश्चिम साइड में स्कूल नहीं है, की बालिका विद्या मंदिर उसी कैंपस में है। हाँ हाँ हाँ, स्कूल के अंदर आइए ना, के पास से। लैपटॉप में ऐसा अब नहीं आता है। लैपटॉप में अब इस तरह का सॉकेट, ये मॉनिटरे का फोटो खींचा हुआ है, उसका बॉडी मॉनिटरे का दिख रहा है। सीपीयू का अलग रहता है, सीपीयू में ब्लैक नहीं रहता है बॉडी पीछे। ये मॉनिटर के पीछे से फोटो खींच के डाला हुआ है, ये जो हमें दिख रहा है ना। 6 प्लग कहाँ है। 15 है, 5 5 का 3 लाइन। ना ना, 15। इसका जो तार है ना, इसका जो वायर है, इधर वायर नीचे था ना, ये वायर है ना, 15 ठो है ना उसमें। ये तार सीधा लग जाएगा पूरा उसमें। तार का दोनों, हाँ, सीपीयू में एंड मॉनिटर में ये तार दोनों तरफ एक ही जैसा होता है। आप कोई सिरा किसी में भी लगा सकते हैं। जैसे वो टीवी वाला तार का येलो वाला क्या रहता है, दोनों तरफ से एक ही होता है। आप ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए, समझ में आ रहा है। उसी तरह से ये दोनों तरफ सेम सिरा होता है इस तार का।
तो आप ये एक किसी साइड लगाइए सीपीयू में, तो दूसरा सिरा मॉनिटर में, दोनों तरफ सेम ही लगने वाला रहता है। तार लगाइए और नट कसिए। बिना नट कसे रखिएगा तो लूज होने पे तार खिंचा जाएगा या हिल जाएगा, तो स्क्रीन का कलर डिस्कलर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब ये सब पिन वाला झंझट खत्म हो गया है, क्योंकि इसमें भी पिन टूटने का डर रहता है अगर गलत डायरेक्शन में लगेगा तो अब ये आ गया उसके बदले, क्योंकि वो सिर्फ पिक्चर भेजता है, साउंड नहीं। साउंड के लिए फिर अलग से तार सीपीयू से मॉनिटर में दूसरा तार जोड़ना पड़ेगा, जबकि इसके थ्रू आपको एक ही तार से साउंड वीडियो दोनों जाता है। अब इसने इसको रिप्लेस कर दिया। अब दोनों तरफ में नहीं जोड़ना, बस एक ही लगा दो काम। लगाना तो दोनों तरफ पड़ेगा ना, ये तार तो पोर्टेबल आता है ना, ये तो सिर्फ तार आता है ना। तार का दो सिरा होगा कि नहीं, हाँ, दोनों तरफ से। हाँ, तो दोनों तरफ। 6 होल्स वाला नहीं होगा, 6 होल्स नहीं है, 15 होल्स। यस। हाँ, 6 वाला यूएसबी की तरह होगा। बस बस बस, यूएसबी टाइप का हो। यस। नेक्स्ट आता है फायरवायर पोर्ट। फायरवायर पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जिससे बड़ी तेजी से डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, और यह कैमरा या वीडियो इक्विपमेंट जो होते हैं, वीडियो कैमरा जिसको बोलेंगे आप, बायोमेट्रिक वाला जो मशीन होता है, फायरवायर पोर्ट वीडियो इक्विपमेंट को जोड़ करके फास्टली डाटा को ट्रांसफर करने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे तो वीडियो कैमरा है, उससे आपने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और उसको कंप्यूटर में ट्रांसफर करना, उसका जो वायर होता है अगर उससे कनेक्ट करके ट्रांसफर करेंगे तो तेजी से फास्टली ट्रांसफर हो जाएगा। उस वायर को कहते हैं फायर वायर को। उसकी क्षमता क्या होती है, उसकी स्पीड होती है 400 से 800 मेगाबाइट प्रति सेकेंड। हाँ, हाँ, वो तार की क्षमता होती है 400 से 800। उससे ऊपर कैट केबल आता है, 1000 MBPS रहता है, इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट जो नाम है, इसका हम एक और नाम कह सकते हैं, नेटवर्क पोर्ट। नीचे लिखा हुआ भी, नीचे लिखा हुआ है जैसे, यह एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के काम आता है। ईथरनेट पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट को लैन पोर्ट या नेटवर्क पोर्ट भी कहते हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में इस्तेमाल किया जाता है। हर कंप्यूटर में एक एक कार्ड लगा होता है, जिसको हम एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन करने में इस्तेमाल करते हैं, जिससे डाटा शेयरिंग आसान हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, ये अपने पास जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं अभी, अगर आप सिस्टम नंबर 1 पे आज काम किए लेकिन अगले दिन आपको 5 पे जगह मिला, तो 1 वाला डाटा 5 पे कैसे जाएगा। आपको पेन ड्राइव लगाना होगा पहले 1 में, पेन ड्राइव में कॉपी करना होगा, पेन ड्राइव निकालिए 5 में लगाइए, पेन ड्राइव खोलिए पेस्ट करिए, तब जाके आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं पेन ड्राइव के बिना डाटा यहाँ से वहां चला जाए, तो कैसे करेंगे, तो फिर ये इथरनेट पोर्ट के थ्रू अगर वायरिंग करके कनेक्शन कर देंगे सारे कंप्यूटर को आपस में, तो हमको 5 पे ही बैठ के और डायरेक्ट 1 पे काम कर सकते हैं, कॉपियो नहीं करना है। सीधा फाइल खोलिए, वो फाइल यहाँ खुला रहे, जब तक ये चालू रहेगा वो फाइल यहाँ खुला है, आप जो काम करेंगे उधर सेव होगा। वो अपना जो उस पर जो बैठा हुआ है उसको नहीं पता कि आप उसी पे काम कर रहे हैं, और आप उस फाइल को वहां यूज लिए हैं। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि इसका एक कॉपी यहाँ बैकअप कर ले, तो उसको कॉपी करके अपने ड्राइव में पेस्ट कर लीजिए, तो आपके पास 1 पे भी रहेगा, 5 पे भी रहेगा। समझ में आया? ये चीजें होती हैं इथरनेट। अगर कॉपी नहीं किए तो अगर प्लग निकाल दे तो नॉर्मल पहले से हो जाएगा। प्लग निकालने का मतलब, अरे जैसे ऐसे कोड बताया ना आप, हाँ हाँ, कि वो कनेक्ट करते हैं, अगर वो उतार लिए तो उसका प्लग में पहले की तरह हो जाएगा ना वो, और फिर उसका डाटा अपने स्टैंड एलोन रहेगा, उसको स्टैंड एलोन बोलते हैं, कि वो अकेला उसी में रहेगा, वहीं पे जाके मिल आपको काम करना होगा, दूसरे सिस्टम से उसको यूज नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अगर एक दूसरे से कनेक्शन में है तो फिर आप किसी दूसरे सिस्टम पर बैठ के किसी का डाटा देख सकते हैं, उसको भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं आराम से। डाटा शेयरिंग इजी हो जाए। बैंकिंग में डाटा एंट्री सेंटर पे इसका इस्तेमाल किया हुआ रहता है, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पे ये चीज किया हुआ रहता सारा आपस में जुड़ा रहता है। है। यस, जुड़ा रहता है। उसी के लिए ये ईथरनेट पोर्ट का इस्तेमाल कैसा होता है, फोटो देखिए। ये देख रहे हैं, ये वाला, ये देखिए नहीं, ये टेलीफोन का तार लगने जैसा होल होता है, इसको स्विच बोला जाता है। स्विच, हाँ, देखिए इस हिसाब में कनेक्ट होता है। अभी अब ये दिख रहा है होल सब, ये 8 तार इसमें होता है और ऐसा जो है कनेक्शन किया जाता है। ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये तार सब लगा हुआ है। अब ये तार लगाओ ऊपर वाले में, ये सब लगा हुआ है ना, ये अलग अलग तार लगा हुआ है, वो मोडेम इथरनेट पोर्ट में वो लगा हुआ है। 8 तार का सेट होता है। इंटरनेट जब कनेक्शन किया जाता है ना सारे कंप्यूटर में, तो पहले एक स्विच, ये कनेक्शन करने के लिए ऐसा नहीं है कि एक तार इस कंप्यूटर में लगाएंगे और दूसरा सिरा दूसरे कंप्यूटर में, ऐसा नहीं होता। फिर तो 2 ही कंप्यूटर जुड़ेगा ना, फिर सारा कैसे जुड़ेगा। एक बार तो दो नहीं, बहुत सारा मेरी। मान लीजिए 50 कंप्यूटर लगा हुआ, 50 कंप्यूटर में अगर एक कंप्यूटर में तो एक ही इथरनेट पोर्ट होता है, दूसरे में एक तार का 2 ही सिरा ना हो, एक इधर लगाएंगे और दूसरा, फिर दूसरे का तीसरे से कैसे होगा, नहीं होगा ना। इसलिए राउटर आता है, राउटर, राउटर या फिर आप स्विच कहिए। टेलीफोन बूथ पे कभी आप कॉल करने गए, एक बार कैसे एक सर वो अपना किए नहीं, देखे हुए हैं। देखे हुए हैं, बस वही, अगर देखे हुए हैं तो सुनाई पे काफी है। ऐसा कुछ मशीन एक रहता है, कुछ ऐसा बटन वटन रहता है ना। यहाँ पे आपका एक टेलीफोन है, यहाँ दूसरा टेलीफोन है, यहाँ तीसरा टेलीफोन है, यहाँ चौथा, सबका एक एक तार आपका इसी में होता है। ठीक है, तो एक ही राउटर से न चलेगा, बाहर से जो टेलीफोन का तार आया हुआ है इसमें लगा हुआ है, और यहाँ से वो एक्सपेंड हो गया हुआ है 4 रिसीवर में। ठीक है, 4 रिसीवर से 4 आदमी बात करेगा। वो रिसीवर खाली खुद से बात कर सकते हैं, नहीं, सबका बिल इधर से जनरेट होगा। ठीक, ये क्या हुआ, ये राउटर है, एक्सपेंशन पोर्ट हो गया, कैसे समझिए साधारण भाषा में, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 से 4 बना रहा है। वही चीज है ये स्विच। ठीक है, कंप्यूटर्स जो होते हैं, अगर हम मॉनिटर को कंप्यूटर मान के चले, ये सब कंप्यूटर्स है ना, तो अभी जो मैंने बोला है कि ऐसा नहीं कि यहाँ से तार लगा के इसमें जोड़ देना कि आपस में कनेक्ट हो जाए, फिर ये उससे कैसे जुड़ेगा। तार लगाने का तो एक एक ही स्लॉट होता है, इसमें रहता है बना हुआ इसका डिजाइन। एक राउटर में 8 लगने का सुविधा होता है, छोटा वाला में, उससे ऊपर वाले में 16, उससे ऊपर वाले में 24, और उससे ऊपर वाले में फिर और ज्यादा होगा। तो जनरली इसको कहीं से लाइन दे दिया जाता है, तो ये काम करेगा। उसके बाद यहाँ से एक कनेक्शन लेकर इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, इसका फिर इसमें जोड़ दीजिए और इसका फिर इसमें जोड़िए। आप अधिक से अधिक एक राउटर से 8 जोड़ सकते हैं। अगर 16 को जोड़ना होगा और आपके पास जो है 16 वाला लेना होगा, नहीं तो 8 वाला अगर 2 है तो भी तो 16 नहीं जुटेगा। ये दूसरा दूसरा जो राउटर होगा, है ना, एक इसमें रहता है अपलिंक। अपलिंक का मतलब राउटर से राउटर में जोड़ा जाएगा, तो बाकी उसमें भी 7 बचेगा, इसमें भी 7 बचेगा, 7 दूना 14 कंप्यूटर आपस में जुड़ जाएगा। यही हो सकता है, नहीं इसका उसके साथ कनेक्शन होगा, तो आप इससे फिर अलग 7 और इधर अलग 7,
14 कंप्यूटर को आपस में आप आराम से जोड़ सकते हैं। ये बिजली के बोर्ड की तरह है, एक में 4 है और मुझे 6 जोड़ना है, तो इस बोर्ड से फिर एक 4 वाला दूसरा जोड़ लेगा, उसमें से और इधर से इधर जोड़ लेंगे, लाइन एक एक तो चलेगा। हाँ सिर्फ काम से चलेगा, एक इसमें घुसा दिया, एक इसमें घुसा दिया। नहीं होगा, हो ही जाएगा। लाइन जो आता है वो तो एक होगा ना, उधर से आता है, इस बोर्ड से उस बोर्ड में, उस बोर्ड से उस बोर्ड में, उस बोर्ड से। तो लेकिन इसका काम तो अलग होगा ना, जो ये लास्ट वाला ये तो अलग काम होगा ना। इधर के सारे कंप्यूटर का लोड इस तार पे है। बीच में एक तार, तो वो तार कौन सा है, ये जो दूसरा लोड वाला तार है वो कौन सा तार है? ये ये अपलिंक है जो दोनों राउटर को आपस में जोड़ रहा है। अगर आप ये अपलिंक ना जोड़े तो 7 कंप्यूटर को आपस में जुड़िएगा इसी, बाकी जो नेक्स्ट 7 है उसको भी इसी ग्रुप में अगर जोड़ना है कि मैं इधर बैठ के इधर के कंप्यूटर का डाटा देख सकूं, तो फिर ये वायर इस दोनों को आपस में जब जोड़ देगा, फिर इधर का सारा ग्रुप इधर के सारे ग्रुप से आराम से जुड़ जाएगा। मान लीजिए यस, राउटर स्विच बोलते हैं, स्विच या दूसरा नाम राउटर। जैसे इस रूम में 20 कंप्यूटर लगा हुआ है, उस रूम में 15 कंप्यूटर लगा हुआ है, तो एक रूम का अलग कनेक्शन है, दूसरे रूम का अलग कनेक्शन है। हम चाहते हैं कि इस रूम का उस रूम से कनेक्शन हो जाए, कि मैं इधर बैठे बैठे उधर का डाटा देख सकूं, उधर वाला इधर का डाटा देख सके, तो फिर इस रूम के राउटर से एक उसके राउटर में तार जाए, बस इतना ही करना है। बाकी तो इधर के राउटर से इधर कंट्रोल हो ही रहा, उधर के राउटर से उधर कंट्रोल, इस राउटर से उस राउटर का जैसे ही कनेक्शन होगा, फिर इधर का कंप्यूटर उधर का कंप्यूटर से जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं नेटवर्किंग, और ये जो पोर्ट है वो इथरनेट पोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसी का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगे आप, जैसे ये लोकल एरिया नेटवर्किंग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक रूम के अंदर होगा, मान लीजिए ये घर अगर 5 मंजिला भी होगा तो उसमें 20 रूम हो सकता है, अधिक से अधिक 20 रूम होगा, तो 20 रूम तक ना तार घुमाएंगे। यहाँ से अगर 10 बिल्डिंग बाद अगर तार ले जाना होगा, तब तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, तब तो आसान नहीं होगा। नहीं सब आसान नहीं होगा, प्रॉब्लम ज्यादा आएगा, ठीक है, सिग्नल वीक होने का चांसेस रहेगा, तो फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी होगी। वहां जब बड़े पैमाने पर हम नेटवर्किंग करते हैं, वह नेटवर्किंग ईथरनेट नहीं, इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। वही चीज, अब जैसे आप आपका हमारा एक ब्रांच अगर मुजफ्फरपुर में है, एक ब्रांच पटना में है, एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच यूएस में है, तो तार ले जाने का कोई जरूरत नहीं, इंटरनेट से अगर कनेक्ट करेंगे तो वर्ल्ड के किसी कोना में कहीं ब्रांच होगा तो हम कनेक्ट हो सकते हैं। क्यों नहीं होगा? इंटरनेट अगर हम चलाते हैं तो क्या रहता है, तो खुद ही वाला इंटरनेट है वही। वही इंटरनेट उसी को बोलते हैं। जब ये नेटवर्किंग वर्ल्ड वाइड हो जाए तो उसको इंटरनेट कहेंगे, और जो एक रूम में सीमित हो जाए कंप्यूटर्स का, ईथरनेट कहेंगे। समझ में आ गया? इथरनेट इंटरनेट क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं इसमें, टीवीआई पोर्ट किसको बोलते हैं? तो टीवीआई पोर्ट, लाइन जरा 1 नंबर जलाई। हाँ, तो डीवीआई पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो एलसीडी प्रोजेक्टर को जोड़ता है। जैसे ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, इसमें मैंने एचडीएमआई पोर्ट यूज किया है, ठीक। दूसरा वायर आता है जिसको डीवीआई बोलते हैं, डिजिटल वीडियो इंटरफेस, है ना, उस वायर के थ्रू भी आप प्रोजेक्ट